जी हाँ, इजराइल हमास जंग का दायरा, इसका पैमाना बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गाजा से लेकर यमन तक ऐलाने जंग हो गया है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ सुमेरा खान और प्रतिमा मिश्रा भी मौजूद हैं। इजराइल और हमास का युद्ध और विध्वंसक और विस्फोटक हो गया है। हर दिन जंग में समीकरण बदल रहे हैं। इजराइल को घेरने के लिए हमास और उसके समर्थकों ने अपनी रणनीति बदली है। पूरी खबर क्या है आपको बताएंगे, ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आपके सामने होंगी। पहले देख लेते हैं इस वक्त की 5 बड़ी खबरें क्या हैं। शाम 5 बजे की 5 बड़ी खबरें। हमास के अंडरग्राउंड अड्डे पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ये खुलासा हम आपके सामने रखेंगे। यमन ने इजराइल अटैक को लेकर अपनी रणनीति बदली है। यमन खुलकर मैदान में उतर आया है। हमास को खत्म करने का इजराइल का प्लान तैयार हो गया है और पहली बार लोगों के लिए रफा बॉर्डर खोला गया है। लोगों ने मिस्र जाना शुरू किया है। घायलों का इलाज वहां पर शुरू हुआ है। और 5वीं बड़ी खबर, ईरान की नई धमकी से जंग में टेंशन और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। हम आपको इजराइल हमास जंग से जुड़ी 10 वीडियो ब्रेकिंग भी दिखाएंगे। साथ ही रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से जुड़ी 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग भी आपके सामने होगी, जो युद्ध की कहानी बताएगी। सबसे पहले देखते हैं इजराइल हमास जंग से जुड़ी 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग क्या है। पहली बड़ी खबर, गाजा के जबालिया शरणार्थी शिविर पर हमला हुआ। इजराइल के हवाई हमले में यहां भारी नुकसान हुआ है। कल हुए हमले में हुई थी कई लोगों की मौत। दावा यह किया जा रहा है कि 50 से ज्यादा लोगों की यहां पर जान गई। एक और बड़ी खबर, गाजा में शरणार्थी शिविर पर हमला हुआ। नुसरत कैंप की मस्जिद पर अटैक किया गया। अल नूर मस्जिद में इजरायली हमले हुए हैं। इजरायली हमले में तबाह हुई है मस्जिद। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कायरो शहर में एक पार्क पर कब्जा कर लिया गया है। इजरायली सेना ने पार्क पर कब्जा किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। यहां दक्षिण में मौजूद कायरो शहर, जहां की ये तस्वीर आपके सामने। और जेनिन में मारे गए युवकों का अंतिम संस्कार हो रहा है। सशस्त्र संघर्ष में मारे गए ये सारे युवक, फिलिस्तीन की मीडिया के हवाले से ये खबर सामने आई है। तस्वीरें देखिए। एक और बड़ी खबर, इजराइल हमास जंग में आईडीएफ के 317 जवानों की मौत हो गई है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले से शुरू हुई थी ये जंग। इजरायली सेना ने जारी किया है मृतक सैनिकों का आंकड़ा। एक और बड़ी खबर आपके सामने रख दे। जेनिन में इजरायली सेना ने भीषण तबाही मचाई है। टनल में रखा गोला बारूद भी खाक कर दिया गया है। हमले में टनल का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तबाह सुरंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से हमले के बाद ये पूरी तरह से बर्बाद हो गई। और अगली बड़ी खबर, राफा क्रॉसिंग पहुंची मिस्र की मेडिकल टीम। आईडीएफ के हमले में घायलों को लेकर जाएगी मिस्र। मिस्र में होगा गाजा के घायलों का इलाज। आईडीएफ ने लाल सागर में की है वॉरशिप की तैनाती। हूती हमलों को रोकने के लिए आईडीएफ ने ये तैनाती की है। इजरायली वॉरशिप पर मिसाइल सिस्टम भी तैनात है। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, वेस्ट बैंक में शिन बेट आईडीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन नजर आया। हमास लड़ाकों पर ड्रोन से इनकी ओर से विध्वंसक हमला किया गया। फायरिंग कर रहे लड़ाकों पर ड्रोन अटैक किया गया। इजरायली हमले में कई लड़ाकों की मौत का दावा भी किया जा रहा है। ड्रोन अटैक के बाद वेस्ट बैंक में जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। और 10वीं बड़ी खबर, हमास के खिलाफ फिलिस्तीन की कार्रवाई से जुड़ी। गाजा में इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। फिलिस्तीनी इंटरनेट कंपनी ने यह ऐलान किया है। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट से अटैक किया गया है। अल कसाम ब्रिगेड ने जारी किया है इस हमले का वीडियो भी। इजराइल पर रॉकेट हमले का वीडियो अल कसाम ब्रिगेड की तरफ से जारी किया गया है। इजराइल पर कैसे सैकड़ों रॉकेट से अटैक किया जा रहा है, हमले अल कसाम ब्रिगेड द्वारा किए जा रहे हैं।
एक और बड़ी खबर आपके सामने, जहां इजराइल के अशदोद से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बता दें आपको, इजराइल पर हमास ने बड़ा हमला किया। हमास के हमले की सबसे चौंकाने वाली तस्वीरें आपके सामने। बीच सड़क पर मिसाइल गिरी है, उससे जुड़ी हुई तस्वीरें आपके सामने। और अगली बड़ी खबर, हूती विद्रोहियों के हमले का वीडियो जारी हुआ है। हूती विद्रोहियों ने यमन से इजराइल पर मिसाइल दागी है। 2000 किलोमीटर दूर से यमन ने यह मिसाइल अटैक किया है और इसकी तस्वीरें भी जारी की गई। अल्लाहु अकबर, अल-मौत अमेरिका, अल-मौत इस्राइल। हमले हो रहे हैं लगातार, लेकिन आइए आपको एक मैप के जरिए बताते हैं कि दरअसल इजराइल पर हमले कैसे किए गए हैं और कहां से ये हमले हुए हैं। देखिए, हूती का इजराइल पर बड़ा हमला है और हूती ने युद्ध भी डिक्लेयर कर दिया है। ये देखिए किस तरह से यहां यमन से ये हमला किया गया है, 2000 किलोमीटर दूर ये जहां पर हमला किया गया है इजराइल में। ये आप जगह देख सकते हैं किस तरह से इजराइल घिरा हुआ है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से। और यहाँ यमन में जो हूती विद्रोही हैं उन्होंने यहाँ से बड़ा हमला किया है। इजराइल पर 2000 किलोमीटर दूर से सऊदी अरब, जॉर्डन, मिस्र, लेबनान और सीरिया से घिरे हुए इस पूरे इलाके में यहाँ इतनी दूर यानी यमन से 2000 किलोमीटर दूर से हमला किया गया। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यमन फोर्स और हूती विद्रोहियों के साझा हमलों को लेकर खबर सामने आ रही है, जहां गाजा में आईडीएफ पर यमन की बमबारी हुई है। यमन के मिसाइल और ड्रोन से हमले को लेकर यह खबर, यमन का फ्रंट खुलने से विश्व युद्ध की आशंका बढ़ गई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यमन के मिसाइल और ड्रोन से हमलों से जुड़ी हुई तस्वीरें सामने आ रही है। यानी अगर यमन का फ्रंट खुल गया है तो समझ लीजिए कि खतरा कितना ज्यादा और बढ़ गया है। इस तरफ से हूती एक बड़ा चैलेंज बनकर उभर रहे हैं इजराइल के फोर्सेस के लिए। तो गाजा में आईडीएफ पर यमन की बमबारी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे यमन ने अपनी रणनीति बदल दी है। गाजा पर इजराइल वर्सेस यमन की स्थिति है। यमन का नया वॉर प्लान जो है वो आपके सामने रख रहे हैं। यमन फोर्स हूती के ज्वाइंट हमले हुए हैं, मिसाइल और ड्रोन से यहां पर हमले किए गए हैं। तो ये आपके सामने पूरी जानकारी हम रख रहे हैं, किस तरीके से मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए, उससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। यमन का वॉर प्लान दरअसल बदलता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल पर सीधा हमला यहां पर नहीं किया जा रहा है, ये भी उनकी रणनीति का हिस्सा है। अब गाजा में जहां पर आईडीएफ की फोर्सेस मौजूद है वहां पर यमन हमले कर रहा है, हूती विद्रोही हमले कर रहे हैं। गाजा में आईडीएफ पर यमन से मिसाइल अटैक की तस्वीरें भी अभी कुछ देर पहले हमने आपको दिखाई। इजराइल में मिसाइल सिस्टम से हमले हालांकि नाकाम भी कर दिए गए हैं, ये भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हमने आपको नक्शे के जरिए भी दिखाया कि किस तरीके से इस 2000 किलोमीटर की दूरी पर यह अटैक किया गया। मगर गाजा में डिफेंस सिस्टम की कमी है, जो एक बड़ा चैलेंज हो सकते हैं इजरायली फोर्सेस के लिए भी। गाजा में आईडीएफ पर हमले आसान है हूती विद्रोहियों के लिए। इजराइल की जगह गाजा में आईडीएफ पर हमले किए जा रहे हैं, ये कुछ यमन की नई रणनीति के तौर पर नजर आ रहा है। ये है यमन का नया वॉर प्लान और इसी पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे संवाददाता एश्कलोन से मनीष झा। मनीष, क्या इजराइल के लिए हमास से बड़ा खतरा हूती साबित होते दिख रहे हैं? देखिए, समंदर पार यमन से जो मिसाइल के हमले होते थे उसके लिए इजराइल के पास अब तक 3 तरह के सुरक्षा कवच थे। पहला, लाल सागर में मौजूद अमेरिकी युद्धपोत, और दूसरा जो इजराइल का अपना एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और तीसरा जब इजराइल के फाइटर जेट समंदर को पार करके यमन के मिसाइल को रास्ते में ही मार गिराते थे। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अब यमन ने अपना प्लान चेंज कर दिया है। अब हूती विद्रोहियों की तरफ से जो लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, अब उनका इस्तेमाल किया जा रहा है गाजा पट्टी की तरफ, उस जगह पर जहां पर आईडीएफ की ग्राउंड टीम मौजूद है। समंदर के उस पार से लगातार लॉन्ग रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के जरिए आईडीएफ की ग्राउंड टीम पर अटैक किया जा रहा है। दिक्कत की बात यह है कि वहां ना तो आयरन डोम है, ना एरो मिसाइल सिस्टम मौजूद है, और ना ही वहां पर अमेरिका के युद्धपोत मौजूद हैं। और इसीलिए वो आईडीएफ के लिए, इजराइल के लिए बड़ी परेशानी का भी सबब है। सबसे बड़ी बात यह है कि यमन के पास, जो हूती के पास फिलहाल अगर आप देखें तो चाहे हिजबुल्लाह हो या हमास हो, उनसे कहीं ज़्यादा घातक मिसाइल और ड्रोन मौजूद है। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर हूती ज़्यादा बड़ी चुनौती बनकर आ सकते हैं, खासकर तब जब यमन ने आधिकारिक तौर पर जंग का ऐलान किया हो तो।
बिल्कुल बिल्कुल मनीष, बने रहेंगे आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और इस बीच देखिए बड़ी खबर है, गाजा की सुरंगों पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। हमास की सुरंगों के दावों पर खुली पोल। गाजा में लड़ाकों के लिए सुरंग बनाई गई है, आम लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं है सुरंग, ये कहा है हमास ने। सुरंगों को लड़ाकों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। गाजा के लोगों की सुरक्षा पर हमास बेनकाब हो गया है। हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो हेड मौसा अबू मरजौक ने एक इंटरव्यू में खुद ये खुलासा किया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हमास के संस्थापक के बेटे ने बड़ी जानकारी सामने रखी है। हमास को सिर्फ सत्ता की चाहत है, ये कहना है मुसाब का। सत्ता के लिए खून बहा रहा है हमास, ये कहना है मुसाब का। यानी सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता किसी भी कीमत पर, सत्ता हासिल करने के लिए खून बहाया जा रहा है। क्या कहा सुनिए। और अब हम आपको हमास के 10 बड़े गुनाह बताते हैं जो हमास के संस्थापक के बेटे के खुलासे के बाद सामने आए हैं। सबसे पहले बात जो उन्होंने कही वो ये कि सत्ता और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए की जा रही है जंग। बिल्कुल, और पैसों की जरूरत पड़ने पर जंग का सहारा लिया जाता है। सत्ता के लिए फिलिस्तीनी लोगों का चारे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हमास के हमले की वजह से ही अस्पताल में नरसंहार हुआ, इस बात का भी किया गया है जिक्र। इजराइल के सिर मड़ा अस्पताल हमले का आरोप, यानी इजराइल पर आरोप लगाया जा रहा है अस्पताल पर हमला करने का। सत्ता के लालच में बेकसूर लोगों का खून बहाया जा रहा है। लोगों की जान से बढ़कर उसूलों की परवाह की जा रही है, यानी उसूल ज्यादा अहमियत रखते हैं, बच्चों की, महिलाओं की जान नहीं। इसीलिए बच्चों और महिलाओं को ढाल बनाकर अपनी सुरक्षा की जा रही है। बिल्कुल, और इजराइल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से भी यही आरोप लगाया गया था कि आम लोगों को, आम नागरिकों को हमास ढाल की तरह पेश कर रहा है, ढाल की तरह उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यही बात कही गई है यहां पर भी, बच्चों महिलाओं को ढाल बनाकर अपनी सुरक्षा की जा रही है। स्वतंत्र देश नहीं, असली मकसद है इजराइल की तबाही। और यह बात कौन कह रहा है? हमास के संस्थापक का बेटा कह रहा है। हक की लड़ाई की आड़ में बेकसूरों का नरसंहार हो रहा है गाजा में, और ये बड़ी बात कही है हमास के संस्थापक के बेटे ने। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। टीवी 9 के पास हमास के खात्मे का एक्सक्लूसिव प्लान है। बता दें आपको, हमास लड़ाकों को तड़पा कर मारने की तैयारी कर ली गई है। सुरंग का वेंटिलेशन सिस्टम बंद करेगी आईडीएफ, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बिजली की सप्लाई भी रोक दी जाएगी आईडीएफ द्वारा। साथ ही फ्यूल रोकने के लिए पहले से कड़ा पहरा भी है। फ्यूल की कमी से वेंटिलेशन में दिक्कत होगी और कुछ इसी तरीके से हमास के लड़ाकों का खात्मा करने का प्लान आईडीएफ ने तैयार कर लिया। और अब आपको अपने संवाददाता मनीष झा की एक्सक्लूसिव खबर की डिटेल बताते हैं, किस तरह से इस प्लान को अंजाम दिया जाएगा। तड़प तड़प कर कैसे हमास के लड़ाकों को मारने की प्लानिंग की गई है। आईडीएफ का प्लान क्या है ये समझिए। इजराइल का वॉर प्लान, कैसे खत्म होगा हमास। सुरंग का वेंटिलेशन सिस्टम बंद करने की तैयारी है और इसकी वजह से तड़पा तड़पा कर हमास के लड़ाकों को मारने का यह प्लान बनाया गया है। वेंटिलेशन सिस्टम पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा सुरंग का इलेक्ट्रिसिटी भी कनेक्शन खत्म किया जाएगा। बिजली कट होने से सुरंग बर्बाद हो जाएगी। चुन चुन कर सुरंगों पर निशाना साधा जाएगा, यानी पूरी तरह से सुरंगों को नेस्तनाबूद करने की तैयारी और सुरंगों के साथ साथ हमास के लड़ाकों को भी। बिल्कुल, तो ये पूरा प्लान हम आपके सामने रख रहे हैं। फ्यूल पर 100% रोक लगा दी जाएगी, यानी फ्यूल सप्लाई पूरी तरह से ठप कर दी जाएगी और रफा क्रॉसिंग से भी सप्लाई बंद कर दी जाएगी। फ्यूल सप्लाई कटेगी, वेंटिलेशन के सभी सोर्स बंद कर दिए जाएंगे। इसका मकसद क्या है? टनल में जो हमास के लड़ाके छिपे हुए बैठे हैं उनको खत्म करना। सुरंगों में इनका दम घुटेगा और दम घुटने की वजह से हमास के लड़ाके कर देंगे सरेंडर। ये उम्मीद आईडीएफ की तरफ से की जा रही है और इसी वजह से ये पूरी प्लानिंग की गई है। हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त एश्कलोन से हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, क्या सुरंगों में हमास को दफन करने का पूरा प्लान रेडी हो गया है? बिल्कुल समीर, देखिए, जिन सुरंगों को अब तक हमास की ताकत बताई जा रही थी, अब आईडीएफ ने प्लान किया है कि उन्हीं सुरंगों को अब हमास के लिए कब्र बना दिया जाए। देखिए, जमीन के अंदर हो
या समंदर के अंदर 60-70 मीटर से ज़्यादा गहरे इन सुरंगों में सबसे बड़ी बात यह है कि या तो प्राकृतिक तौर पर या कृत्रिम तौर पर वहाँ वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए हवा पहुँचाई जाती है। अगर वेंटिलेशन सिस्टम बंद कर दिया जाए, अगर वो तमाम जो टनल शाफ्ट हैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो फिर उन सुरंगों में हवा कैसे पहुँचेगी, कैसे सर्वाइव कर पाएंगे हमास के लड़ाके। इस प्लान के तहत आईडीएफ चुन कर उस तमाम ठिकानों पर अटैक कर रही है जहां पर वेंटिलेशन सिस्टम मौजूद है, और अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए उन्होंने एक तरह से टारगेट बना लिया है। लगातार उस पर वो कार्रवाई कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि जब ईंधन नहीं रहेगा तो फिर वैसी स्थिति में ना इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, ना वेंटिलेशन सिस्टम को सप्लाई करने के लिए कोई भी मशीनरी काम कर पाएगा। तो हमास की मुश्किल ये होगी कि हमास को जिंदा रहने के लिए सुरंग के बाहर निकलना पड़ेगा, और जैसे ही वो सुरंग के बाहर निकलेंगे वहीं पर मौत के तौर पर आईडीएफ के ट्रुप्स सामने में मौजूद रहेंगे। ये प्लान है आईडीएफ का। जी मनीष, और ये प्लान और इस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, आगे अपने काम को अंजाम देने के लिए इसी वजह से आईडीएफ की फोर्सेस मौजूद हैं गाजा में और उसको आगे भी बढ़ा रही हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इजराइल के खिलाफ तुर्की ने घेरेबंदी की है। अर्दोआन की मुस्लिम देशों से अपील सामने आई है। इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने की अपील की है अर्दोआन ने। उन्होंने कहा कि सभी मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ जंग लड़नी चाहिए। इजराइल के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे सभी, कहना है अर्दोआन का। संयुक्त सेना बनाने में सहयोग भी देंगे अगर एक संयुक्त सेना बनाई जाती है, ये भी कहा गया तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन द्वारा। तो इजराइल वर्सेस मुस्लिम देश, क्या ये खेमेबंदी संभव हो पाएगी? बड़ा सवाल, और इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि अपील तो एर्दोआन ने कर दी है। क्या इजराइल के खिलाफ एकजुट होंगे मुस्लिम देश? ये बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है। इसके अलावा क्या ईरान के साथ तुर्की युद्ध को बड़ा करना चाहता है? सवाल ये भी है। तुर्की की सलाह मानेंगे मुस्लिम देश? इसके अलावा सवाल, क्योंकि ये वो देश है जिनसे आह्वान किया जा रहा है, ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब और यूएई। तो क्या ये तमाम देश तुर्की की जो सलाह है उसे मानेंगे और इस युद्ध में सीधे सीधे तौर पर खेमेबंदी होती हुई आगे हम देख पाएंगे? ये बड़ा सवाल। बिल्कुल, और इजराइल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने एक फतवा भी जारी कर दिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी और ताज़ा खबर आ रही है। गाजा में नरसंहार रोकने के लिए दखल की जरूरत है, ये इस फतवे में कहा गया है। मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान से दखल देने की मांग भी की गई है। मुस्लिमों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन की तरफ से ये फतवा जारी किया गया है। तो ये एक बड़ा फैसला सामने आया है। अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम संगठन की तरफ से फतवा जारी किया गया है ताकि गाजा में जो नरसंहार किया जा रहा है उसे जल्द से जल्द रोका जा सके। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने धमकी दी है। गाजा पर इस्लामिक देशों को फैसला करना ही होगा। इस्लामिक देशों को इजराइल के हमले रोकने होंगे। यहूदी देश में तेल और खाने का निर्यात बंद करना होगा। यहूदी देश से आर्थिक सहयोग भी बंद करें इस्लामिक देश, कहा है ईरान ने। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राफा बॉर्डर से घायलों को निकाला गया है। बता दें आपको, घायल 88 लोगों को यहां से निकाला गया है। राफा बॉर्डर से मिस्र भेजे गए हैं नागरिक। 400 लोगों को मिस्र पहुंचाने की तैयारी भी की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, जहां घायल 88 लोगों को राफा बॉर्डर के जरिए मिस्र भेजा गया है ताकि उनका इलाज हो सके। ये सभी लोग जिन्हें उस तरफ भेजा गया है घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें भी आपके सामने आ गई हैं। राफा बॉर्डर से मिस्र की तरफ इन लोगों को भेजा गया है। तो तस्वीरें तो आप तक हम पहुंचा ही रहे हैं, और इस बीच जानकारी ये भी सामने रख दें आपकी कि गाजा छोड़ने का एक लौता रास्ता खुल गया है। राफा क्रॉसिंग, जो तस्वीरों में आपको हम मैप के जरिए भी दिखा रहे हैं। गाजा इजिप्ट बॉर्डर है ये। हमास का यहाँ पर कब्जा, राहत का रूट, ये जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। किस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस पूरे इलाके में हमास का कब्जा था। ऐसे में एग्जिट इन लोगों का बहुत ज़रूरी था। राहत का रूट भी यही है। राफा बॉर्डर के जरिए ही मदद भी पहुंचाई जा रही थी। विदेशी पासपोर्ट पर छूट को लेकर भी जानकारी आपके सामने, जहां 25 दिन बाद ये बॉर्डर खुला है। और अब जानकारी है कि 400 लोगों को और भेजे जाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। मिस्र जाने का सिलसिला यानी कि अब शुरू हो चुका है।
इजिप्ट जाने का ये रूट है राफा बॉर्डर से होकर, और इसे अब खोल दिया गया। तो गाजा में जो लोग घायल हो रहे हैं, अब उनका इलाज मिस्र में मुमकिन हो पाएगा। जंग के बीच पीएम नेतन्याहू ने दे दी चेतावनी, जीत तक हमारी जंग जारी रहेगी। एक बार फिर दोहराया है बेंजामिन नेतन्याहू ने। आगे कठिन और लंबी लड़ाई लड़ी जानी है, ये कह रहे हैं इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल हमास जंग से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजा में मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ गया है। हमले में अब तक 8,796 लोगों की मौत हो गई है। आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। गाजा में मरने वालों की संख्या अब 8,796 तक पहुंच चुकी है और गाजा के तमाम अधिकारियों का ये कहना है कि इसमें बड़ी संख्या में बच्चे भी मौजूद हैं। 8,796 तक पहुंचा है जो जंग अभी चल रही है इजराइल और हमास के बीच, उसमें गाजा में मरने वालों की मौत का आंकड़ा। और इस बीच बड़ी खबर और तस्वीर आप तक पहुंचा दे, जहां आईडीएफ ने खान यूनिस में पर्चे गिराए हैं। दक्षिण गाजा में एयरक्राफ्ट से ये पर्चे गिराए गए हैं। तो लगातार आईडीएफ की तरफ से कुछ पर्चे गिराए जा रहे हैं जिसमें कुछ न कुछ अपील की जा रही है। दक्षिणी गाजा में विमान से पर्चे गिराए जाने की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। आईडीएफ लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो इन इलाकों को छोड़कर सुरक्षित इलाकों में चले जाएं। साथ ही साथ हमास के लड़ाके कहां छिपे हैं इसकी जानकारी देने की अपील भी की जा रही है और इसी सिलसिले में पर्चे फेंककर लोगों से अलग अलग अपील की जा रही है। और वहीं नॉर्थ गाजा में इजराइल का हमला हुआ है। शिफा अस्पताल के पास इजराइल की तरफ से हमला हुआ। आईडीएफ के हमले के बाद यहां पर अफरा तफरी मच गई। अस्पताल को कोई नुकसान नहीं हुआ है इस हमले में, ये जानकारी दी गई है। शिफा अस्पताल के बिल्कुल पास आईडीएफ का जोरदार हमला हुआ है, लेकिन इसमें अस्पताल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। एक और बड़ी खबर इस वक्त की है कि हमास की कैद से बंधकों को छुड़ाने का ऑपरेशन और तेज हो गया है। पेंटागन ने कहा है कि गाजा में अमेरिकी कमांडो मौजूद हैं। हमास की कैद से बंधकों को रिहा करा कर ही रहेंगे, कहना है पेंटागन का। बंधकों की लोकेशन तलाश रही है अमेरिकी फोर्स। स्पेशल कमांडो मौजूद हैं जो कोशिश कर रहे हैं लगातार किस तरह से बंधकों को छुड़ाया जा सके। पेंटागन का यह भी कहना कि हर हाल में बंधकों को छुड़ा कर ही रहेंगे। तो देखिए, बंधकों का जहां तक सवाल है, हमास और अमेरिका आमने सामने आ रहे हैं। बंधकों को छुड़वाना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है। पेंटागन एक्शन में है। गाजा में अमेरिकी हमास का स्टैंड क्या है? बंधकों को छोड़ने का दबाव लगातार बनाया जा रहा है और बंधकों की तलाश तेज कर दी गई है। विदेशी कैदी छोड़ सकता है हमास, ये फिलहाल हमास का स्टैंड नजर आ रहा है। और जानकारी ये भी मिल रही है कि जो विदेशी हमास की कैद में हैं, उन्हें राफा बॉर्डर के जरिए ही मिस्र पहुंचाया जा सकता है। बंधकों को छुड़ाने का प्लान बनाया गया है पेंटागन की तरफ से। और उधर हमास का स्टैंड यह है कि विदेशी मध्यस्थता से सौदेबाजी के लिए वो राजी है और यहां पर कतर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोकेशन खोजने की कोशिश की जा रही है पेंटागन की तरफ से और हमास का स्टैंड यह है कि रिहा होने वाले बंधकों पर खुलासा अभी नहीं किया गया है। आईडीएफ की ग्राउंड पर मदद कर रहा है अमेरिका और अमेरिकी ऑपरेशन का डर कहीं ना कहीं हमास को है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, 26 दिन में हमास की रीढ़ टूटी। इजरायली फोर्स ने 60% हमास को बर्बाद किया है। हमास के 11,000 ठिकाने तबाह करने का दावा किया जा रहा है। गाजा में हमास के ठिकाने जबीदोज कर दिए गए। इजरायली डिफेंस फोर्स का ये बड़ा दावा, जहां हमास के 11,000 ठिकानों को तबाह करने की बात कही जा रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हमास के अब तक 11,000 ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए हैं। 26 दिन से ऑपरेशन जारी है। हमास के बड़े अड्डे तबाह कर दिए गए हैं। हर दिन करीब 440 हमले हो रहे हैं। इसमें हमास का कमांड सेंटर नष्ट किया गया है। सर्विलांस सेंटर को तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा रॉकेट के गोदाम को टारगेट किया गया।
ड्रोन यूनिट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया और हमास जहां पर अस्पताल में मौजूद था, जो इजराइल का आरोप था, उन अस्पतालों पर भी स्ट्राइक की गई। मस्जिदों वाले ठिकाने भी नष्ट कर दिए गए हैं और सुरंगों में घुसे हैं आईडीएफ के कमांडो, ताकि यहां पर मौजूद हमास के लड़ाकों को भी खत्म कर दिया जाए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वो ये कि गाजा पर विनाशकारी हमले की तैयारी में है इजराइल। गाजा युद्ध पर अमेरिकी अखबार ने बहुत बड़ा दावा किया है। इजराइल ने हिरोशिमा नागासाकी का जिक्र किया है। अमेरिकी अधिकारियों के सामने परमाणु हमले का जिक्र किया गया, यानी अमेरिकी अखबार का ये बड़ा दावा कि अमेरिकी अधिकारियों के सामने इजराइल ने जिक्र किया हिरोशिमा नागासाकी का, यानी परमाणु हथियार और परमाणु हमले की बात भी की गई है। तो ये जानकारी आपके सामने रख देते हैं। गाजा युद्ध पर बड़ा खुलासा क्या हुआ है। अखबार का दावा है दरअसल कि इजराइल ने हिरोशिमा नागासाकी की बात की है। महत्वपूर्ण जानकारी, अमेरिका के सामने हिरोशिमा नागासाकी की चर्चा की गई है। गाजा में मारे जा रहे नागरिकों पर अमेरिका ने चिंता जाहिर की थी। इजराइल ने हिरोशिमा नागासाकी में मारे गए लोगों का यहां पर जिक्र कर डाला। बड़े सवाल क्या उठ खड़े होते हैं, क्या गाजा जंग परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रही है? सवाल यह भी कि क्या इजराइल हमास पर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है? इसके अलावा गाजा युद्ध के दौरान हिरोशिमा नागासाकी का जिक्र आखिरकार क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल। और उधर रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन पर रूस का भीषण प्रहार जारी है। आपको रूस यूक्रेन की जंग से जुड़ी 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग दिखाने जा रहे हैं। पहली बड़ी खबर, बाखमुत में रूस यूक्रेन के बीच भिड़ंत हुई है। सैनिकों ने आमने सामने से की है फायरिंग। दोनों ओर के कई जवानों के घायल होने की खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन ने नाकाम किया है रूस का हमला। मिसाइल में मार गिराए हैं शाहिद ड्रोन। यूक्रेनी एयरफोर्स ने नाकाम किया ये बड़ा हमला जो रूस द्वारा किया जा रहा था। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। रूस एयरबोर्न ट्रूप्स का हमला हुआ है। टैंकों से की गई है भीषण गोलाबारी। BMP-4 और BMP-3 सैन्य वाहनों से हमला किया गया। और रूस की युग ग्रुप फोर्स का हमला, धमाकों से दहला पूरा इलाका। यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों को बनाया गया है निशाना। कुपियांस्क के पास रूस का ATGM से हमले में जर्मन लेपर्ड टैंक को तबाह कर दिया गया है। इलाके में देखा आग का गोला और धुआं तब जब इस लेपर्ड टैंक को तबाह किया गया। अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां सेवरस्क में रूसी एयरफोर्स का हमला हुआ है। 2 यूक्रेनी इलाकों को यहां निशाने पर लिया गया। हमले में तबाह हुए हैं यूक्रेन के वेयरहाउस भी। और डोनेट्स्क में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। हमले में फ्यूल टैंक में लगी भीषण आग, जमकर हुई हमले में तबाही। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी एयरफोर्स का यूक्रेनी इलाकों पर हमला। Su-34 फाइटर बॉम्बर्स से हवाई हमला किया जा रहा है। कई इलाकों में हुई है भीषण तबाही। रूस की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। Su-34 फाइटर बॉम्बर्स का इस्तेमाल कर ये हवाई हमले किए गए, जिसकी वजह से कई इलाकों में भीषण तबाही देखने को मिली है। एक और बड़ी खबर इस बीच आपके सामने, रूसी सैनिकों पर यूक्रेन का ड्रोन से हमला हुआ है। यूक्रेनी हमले में रूसी सैन्य वाहन तबाह हो गया है। बर्बोव में यूक्रेनी हमला किया गया। और 10वीं बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस के चौर M1 सिस्टम से हमला किया गया है। बहुत भारी पड़ता हुआ यह नजर आ रहा है। यूक्रेन के 200 से ज्यादा ड्रोन इसने ध्वस्त कर दिए हैं। डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन हमले नाकाम किए। रूस की सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट का ऑपरेशन तेज हो गया है। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।